तुम्हारे देखिया लंबा नहीं करना लंबा नहीं जल्दी वाला तुम्हारे देखिया क्षमा हाथ ताली दिया तुम्हारे देखिया क्षमा हाथ ताली दिया श्री हरि कही श्री हरि कही मान दुर्लभ जन्म पाइया गुस्से यहाँ पे श्री प्रेमानंद जो ठाकुर हैं वो अपने मन को लक्ष्य करके
जगतीयों को शिक्षा प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि तुम्ही वा भूलेच्छा किसे, कि तुम किसको भूल गए हो। ना जो आपका भूल हो सकती है वही बोलेंगे, बाकी आप बोलो। जल्दी जल्दी। हे मन, मेरा भूल चुके, तुम किसलिए भूले, तुम किसलिए भूल चुके हो। यहाँ पर वो नहीं आएगा आपने कीर्तन करवाया। तुम्हें वह भूले छो किसे, तुम किस ख्वाबों ख्यालों में रहते हो, भूले छो किसे, मतलब कि तुम ऐसे ऐसे कामों में हो तुम्हारे को कुछ खबर ही नहीं है। तुम्हें वह भूले छो किसे, किस चीज में घूम रहे हो, किस ख्वाब में घूम रहे हो। चलो आगे। तुम्हारे देखिया शमन किंकर हाथे काली दिया हाथे, तुमको देख करके जो यमदूत है वो हाथ में ताली बजा कर हंस रहे हैं। रात्रि दिने कहो असत बचालो श्री हरि कहिते नारो, कि रात में तुम क्या हो असत कार्यों में लगे हुए हो और श्री हरि का नाम उच्चारण नहीं करते हो। एवं दुर्लभ जन्म पाइए कि तुझे एक क्षेप हारो, कि ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी किस सुख की प्राप्ति के लिए तुम एक क्षेप अवसर 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 को बोल रहे। धन धनी जतो आपना बनिशो के तो जाएंगे साथी, कि जो धन है जो जन है जिनको तुम अपना बोल करके मानते हो, क्या वो तुम्हारे पास में जाएंगे। गौरी जाएंगे, धन और जन साथ में नहीं, कोई नहीं जाएगा। लावण्या, विश्वानंदिनी, माता जी, पिताजी, कोई नहीं जाएगा। देख लो, सच सच पता है आपको। फिर आपका दिमाग उनमें क्यों लगेगा, यही बोल रहे हैं। ये बोलता कुछ और, ख्वाबों में घूमता कहीं और। चलो आगे बोलो। क्योंकि इनका तो धन और जन नहीं है, आपका है दोनों चीजें। ये तो माता पिता को छोड़ा है सारे, धन भी छोड़ दिया, धन छोड़ा है तो घर पे काम करना छोड़ दिया, पैसा इकट्ठा करना छोड़ दिया, अपना पिताजी को जो संपत्ति मिलेगा उसको छोड़ दिया, उसका दिमाग ही लगाते हैं ना। हम लोग तो धन जन छोड़ा है, गौधरी उसमें रह गया, प्रीति दीदी रह गई। इस बात से समझ लो, धन और जन साथ में जाएगा ना नहीं जाएगा। राम जाएगा इसका क्या है। बोलो आगे। गाये गुमानी पिछू न गणिली ठेकानी शमन माते, इस शरीर के मद में सुनो पहले, आप सुनो ध्यान से क्या बोला है। गाये गुमानी पिछू न गणिली ठेकानी शमन माते, इस शरीर के मद में पिछू न गणिली, आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। पिछू न गणिली आगे, पिछू मतलब बाद में क्या होगा। यहाँ पर पिछू का अर्थ बाद में, पिछू का अर्थ ये भी तो है ना, सोच रहा है पीछे होगा क्या तेरा। पिछू ना गणिली मतलब आगे क्या होगा। गणिली मतलब हाँ, आगे के विषय में कुछ भी गणना, सोचना, विचारना, हिसाब किताब लगाना, ये कुछ सोच नहीं रहा। आगे शमन हाथे, टक्कर लगना एकदम से। तेरा ये काम करते करते जिस तरह से तो घूम रहा है, किस दिन पता नहीं एकदम से शमन आके, मतलब मृत्यु आके सामने खड़ी हो जाएगी और तेरे उसमें सिर टकराएगा बड़ी जोर से। वसुदेव टकरा सकता तो किसी का भी। ठेकाली शमन आते, शमन आएगा, अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाएगा और तेरा एकदम से क्या होगा, ध्यान इधर उधर, तू तो सारे दूसरी तरफ देखता रहता है। तेरा क्या होगा, एकदम से जाकर के माथा इतनी जोर से वहां टकराएगा, सिर तेरा चूर चूर हो जाएगा। ठेकाली शमन आते। आगे देखिए सुनिए बुझी में नारी असारे जानी साथ,
आपनार मानवा आपनी भांगेली वरुणा बेहोशकार कि देख सुन करके भी तुमने कुछ नहीं समझा और अथाह को भी तुमने सार मान लिया। अपने माथे को तुमने स्वयं से ही तोड़ लिया। बोलो इसका दोष है। सुन देख, अपनार माथा अपनी भांगा ली, अपने सिर को अपने आप से तूने क्या किया, टक्कर मार दी दीवार से, क्या होगा, सिर फूटेगा। तो ये दोष किसका होगा, अपना ही होगा। आगे गौररी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है कि मतलब बच्चों का जो करना था फोड़ लिया। अभी तो ठीक दिखाई दे रहा है, फिर भी हंस रहा है। वो जब फूट जाएगा तब तो हंसी कहां से निकलेगी। आगे कफन की जानी आतिथ्य खेली पड़ी एक स्मरी गई गलाए प्रखन चढ़िए चामिर गढ़ कि अब तब की जानी, अब तब और कब पता नहीं क्या की जानी, हंसीते खेलीते पड़ी, हंसीते खेलीते पड़ी। तुम्हारा जो ये अभी सारा कुछ चल रहा है उसको बाद में तुम्हारे को जिस समय तुम्हारे ऊपर क्या होगा, तुम्हारे गले में जब चमड़ी का जो पट्टा वो जब डलेगा ना, कौन डालेगा, यमदूत। और दूसरा चमड़ी का पट्टा का मतलब होता है यातनामय देह प्राप्ति होना। वो जब तेरे को होएगा तब तू अपने ये सुख स्मरण करियो, अभी जिसको तू सुख मान रहा है सारा, कभी हंसना, कभी खेलना, कभी उठना, कभी किसी के साथ कुछ भी करना, ये सब तू करता रहे, उस समय तेरे को अच्छे से पता चलेगा। गलाई मतलब गले में कुत्ते के गले में जैसे पट्टा डालते हैं उस तरह से, और जिसको फांसी डालते हैं उसको जब लटकाते हैं, रस्सी डालते नहीं गले में, ऐसे वाला जब पड़ेगा ना उस समय पता चलेगा मैंने क्या क्या किया। अभी तो तू सोचता नहीं, देख करके भी देख नहीं रहा, अंधा हुआ पड़ा, सुन करके भी सुन नहीं रहा, बहरा हुआ पड़ा। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, भगवान का भजन करना, सारा कुछ सुन करके भी सुनता नहीं, करता ही नहीं। आगे बोलो। कह रहे ये सुख सारे उस समय स्मरण करना तुम अच्छे से, तब जब तुम्हारे गले में फांसी का फंदा लटकेगा उस समय तुम अपने सुख स्मरण करना, ये वाले सारे। वदन भैया हरि हरि बोलो शमन करिए सुखे कले प्रेमानंद हरिना भजी कहानी सुन सोलो मुखे। कहने की वदन भैया जी भर कर जितना अधिक हो सकता, हरि हरि बोलो शमन करिए सुखे, संसार को प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि तुमने हरि का वदन नहीं किया, ये तुम्हारे मुख में काला क्यों ना, इसका मतलब क्या, कालिक पोतना। देखा किसी के मुंह पे कालिक पोत के गधे पे उसको माला डाल के जूते की घुमाते हैं, देखा कभी? मैंने देखा पलवल में, जो व्यक्ति हैं क्या कॉमिक्स में नहीं, मैंने सचमुच में देखा। हमारे पलवल में क्या करते थे, जब व्यक्ति कोई ऐसा वाला काम करता कि किसी लड़की के साथ में बहुत गलत काम कर दिया और यदि चोरी को करते हुए बहुत ज्यादा पकड़ा गया, तब वहाँ के लोग उनको गधे पे बिठाते, मुंह काला कर देते, पूरा ग्रीस लगा देते पूरी मुंह पे, और उसके बाद में जो पुरानी चप्पल है सारी वो सबकी माला बना करके उसके गले में डालते, और उसके साथ साथ जो चलते हैं दो लोग, वो उसको बीच बीच में वो मारता है चाबुक। इस तरह से उसको पूरे बाजार में कुछ गलियों में घुमाते। मैं 2-3 लोगों के साथ घूमा, जब मारते अच्छा लगता उसको देख।
उसके पीछे पीछे चलते रहो और वो हूं करता है तब उसको और ज्यादा मारते हैं। चून काली का मतलब समझ आ गया? चून काली का मतलब मुंह काला करना, काली को पोतना। तो कह रहे तूने हरि का भजन जो नहीं करता उसके मुंह पे क्या फिरता है? चून काली, काली को पोती जाती है। इसको किसी को बंगला में बोलते हैं काली चून, तोर मुख्य। चलो अगला कीर्तन करो। या वासुदेव जल्दी जल्दी कंप्लीट करो जो करना। आपका भी हो गया। मुकुंद को दो, कीर्तन करेगा। 314। ओरे मन सुनो सुनो तू बड़ी बड़ी गवार। नानक जी का कौन सा प्यार याद किया था, पद याद किया था जिसमें बोलते गवार? वासुदेव याद है आपको? स्मरण है? हाँ, आगे क्या था? नाम भज जीवन सी रात है, कहूँ कहाँ बार बार सुनत नहीं काहे गवार। नानक जी ने बोल के रखा, नाम भज, नाम भज, नाम का भजन कर, भगवान के नाम का भजन कर। नाम भज और जीवन सी रात है, जीवन पूरी तरह से तेरा एकदम से बड़ी तेज गति से चला जा रहा, तेरे को पता ही नहीं चल रहा। जीवन सी रात बीता जा रहा पूरी तरह से। कहूँ कहाँ बार बार, कितनी बार तेरे को बोलूं, कितनी बार तेरे को बोलूं, सुनत नहीं काहे गवार। हे गवार, सुनता क्यों नहीं है? सुन, नहीं तो बाद में कष्ट पाएगा। चलो बोलो। आवाज नहीं आ रही। ओरे मन सुनी सुनो तू बड़ी आनंद से बोल रहा है कि मैं खोल रहा हूँ अपने कान, मैं खोल रहा हूँ अपने कान। मुकुंद बोल तो सही, तो बोलता ही नहीं। पहली बार मुझे बुला रहा है।
दान करे पवित्रता गिरिया बढ़िया बढ़िया बड़ी देवी बेचारा साड़ी दान करे पवित्र लागिया आप करो सर, आप करो, आपको बंगला आती है, मेरे को पता। पूरे मन तुझे अंदर तू गवाह है ना मन सुनो हाँ ए मन अच्छे से सुन तू कौन है? गवाह है। ये तो पहले बोलना पड़ेगा। सुन तेरे को तो सुना रहा हूँ। तू कौन है? सुन तू बड़ा गवाह है। खाड़िया सफेद संग तूने क्या किया? सत्संग को छोड़ दिया, उसके बाद क्या किया? असत्संग सदा रंगे। असत्संग में अपने आप को क्या कर दिया? निमज्जित कर दिया। सदा रंग मतलब आनंदित होता है उसमें। असत्संग में सदा क्या होता है? आनंदित होता है। परिणाम ना करो विचार। परिणाम क्या होगा? उस पर तुम विचार नहीं करते। काम आदि वश है, सदा क्या मत है। काम आदि के वश में क्या होता है? तुम सदा मत रहते हो। काम आदि ठीक है वो ठीक हो गया। जान अक्षय मार्गी तुम अपने आप को समझते हो मैं अक्षय हूँ, मेरा बुद्धि का विकार कभी नहीं होगा। मैं पागल थोड़ा ना हो सकता, मैं कोई अंधा हो सकता, मैं कोई बहरा हो सकता, मेरे दांत थोड़ा ना टूटेंगे, मेरे पैर काम करना बंद थोड़ा ना करेंगे, मेरा हार्ट अटैक कभी होएगा थोड़ा ना। मैं कौन हूँ? अक्षय। फिर आगे अमर, मैं हिरण्यकश्यप हूँ, मेरी मृत्यु कभी नहीं होएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तुम क्या सोचते हो? जानो तो माँ अक्षय अमर। तुम सोचते हो तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हारा कभी क्षय होगा नहीं। इस प्रकार से मस्त होके तुम घूमते हो, नशे में चूर, ये चाहिए वो चाहिए, ये कर लेता हूँ, उसके लिए इकट्ठा करता हूँ, इसको देखता हूँ, इस साले को पागल बनाता हूँ। कितनी बातें तुम करते रहते हो। मस्त होकर के तुम्हारा क्या अवस्था? तुम अपने आप को समझते तुम अक्षय हो, तुम अमर हो। आगे देखो क्या लिखा? दंड करता आशीष दे, दंडे दंडे लिखे थे।
ये समझ में आया। दंडकर्ता जो है वो कौन है? चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त क्या करता है? हमारे पापों दंडे दंडे मतलब एक एक दंड में जो भी तुम करते हो, दंड दंड का हिसाब रखता है। ये नहीं अच्छा ठीक है 1 महीने बाद इनका कुछ लिख दूंगा, उसमें कुछ कुछ तुम्हारा छूट सकता, तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा। दंडे दंडे मतलब एक एक सेकंड का भी सारा हिसाब लिखा जा रहा है। अनादि क्या कर रहा, रमणी मोहन क्या कर रहा, मुकुंद क्या कर रहा, सबका लिखा जा रहा। एक एक सेकंड का दंड करता आचे जेई, जो दंड कर देने वाला व्यक्ति है, जो लिखने वाला, दंड तो देंगे यमराज जी, और दंड करता हो गए यमराज। उनका जो सबसे बड़ा असिस्टेंट, उनका प्रधानमंत्री कौन है? यमराज जी का चित्रगुप्त। यमराज जी का प्रधानमंत्री, जो उनके लिए सारा पूरा उनके लिए लॉयल, डेडिकेटेड, एक एक बात उनकी मानता है, किसी चीज को छोड़ता नहीं, पूरा काम करके रखता है, इसलिए उनको बोलते प्रधानमंत्री। वो क्या करता है? तुम्हारा दंड दंड का सारा हिसाब किताब लिख करके रखेगा। जैसे कैमरे से एक चीज भी बचती नहीं इधर से उधर, कैमरे से भी बच सकता, हाथ पीछे रख लेगा, उसके कैमरे भी 10 दिशाओं में, उसका कान भी 10 दिशाओं में, वहां कुछ नहीं बचता। इसलिए बोल रहे दंडे दंडे लिखे सही, तिले को भांगी पे गर्व तोड़। एक सेकंड के अंदर तेरा सारा गर्व जो है तू करके घूम रहा है ना, 1 सेकंड में सारा तोड़ देगा तेरे गर्व को। क्यों? जैसे तू काम करता जा रहा है, तेरा तो अभी बड़ा गर्व है, मैं अक्षय हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, कौन हाथ लगाएगा, मैं तो इतना चतुर हूँ, कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा, मैं सारे दुष्ट काम करता जा रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, किसी को पता थोड़ा ना चल रहा, किंतु दिखाई दे रहा है, लिखा जा रहा सारा कुछ तेरा। बड़ी सारी चीजें हैं देखने वाली तेरे को, और तेरा 1 मिनट में गर्व जो है चूर्ण विचूर्ण कर देंगे, कोई नहीं देख रहा तेरे को, अच्छे से देख रहा। आगे बोलो। वो हो गया, 1 तिल में मतलब 1 सेकंड में तेरे गर्व को तोड़ देंगे। जेवा कन्या पुत्र दास पाल जावे आपन जानिए। हर प्राय भार मंदिर, कर मतलब गधा, हर प्राय भार, कर गधे की तरह, जिस प्रकार से गधा जो है वो बोझ को ढूंढता है, उसी प्रकार से कन्या पुत्र दास उन सबको अपना समझते कि उनका पालन पोषण करते। जेवा कन्या पुत्र दार पालो जारे आप न जाने, जिनको अपना समझ करके तुम अभी उनका पालन पोषण करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा करके, अपने जीवन को ही दाव पे लगा करके तुम चलते चल रहे हो, गधे की तरह बोझा ढो रहे हो। जेवा कन्या पुत्र दार, ये मेरे ऊपर क्या है? मेरे ऊपर अपने पुत्र का भार है। पुत्र किसका है? धीरू भाई का, बेटी दीदी का, माता मंगला का, जितेंद्र प्रभु का, ये पुत्र है ना, पुत्र। फिर कन्या, कन्या किसकी? लावण्या किसकी? गौर हरि की। और ये माता की 2 कन्याएं, किसी का पुत्र किसी का कन्या, इसमें दोनों लिख देते हैं। कहीं जो लिखेगा अगर कन्या केवल, तो पुत्र वाला कहेगा मेरे लिए छूट है, कोई चिंता नहीं, और पुत्र वाला सोचेगा मेरे लिए छूट है कन्या का, ऐसा नहीं, चाहे पुत्र हो चाहे कन्या, लिख कर रखा। खर प्राय बहु भार, गधे की तरह तुम क्या सोचते हो? मैंने इनका दायित्व उठाना, A to Z, जन्म दिया मैंने। खजेवा कन्या पुत्र दार पालो जारे आप न जानिया, जिनको तुम अपना समझ करके पालन पोषण कर रहे हो। अब केवल इनके ऊपर लागू होएगा नहीं, जो गृहस्थ लोग जिन्होंने संतान को जन्म दिया, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर लागू होएगा। जिसको भी वो अपना मान करके उसके लिए चोरी करता, झूठ बोलता, सारी चीजें तुम्हारी जो इस प्रकार से जो तुम अन्याय पूर्वक आसक्ति करके देह के प्रति, उनसे तुम्हारा कुछ भविष्य का चिंता नहीं, तो आसक्ति के कारण जो कुछ भी किसी के लिए कोई करेगा, चाहे अनादि करे चाहे रमणी मोहन करे, अनादि बोलो बार बार हमारा ही नाम क्या बोलता, चाहे केशव करे या वासुदेव करे, ठीक है, सुंदर प्रभु करे या नरोत्तम करे,
जिसके साथ भी, क्योंकि यहाँ पर भी वही होता है, इसके लिए छिपा करके रखूंगा, उससे मैं ले लूंगा, इसको मैं झूठ मूठ में सबके दूसरों लोगों को बिना बताए इससे मैं प्यार कर लूंगा। ये जो सारा असत व्यवहार उस सब का यहाँ पर बोला हुआ, सबके लिए है। दार मतलब पत्नी, दार मतलब पत्नी, दारा, जो दारा सिंह की तरह वो बात नहीं। चलो आगे आगे बोलो। पालो जारे आपन आ जानिया, जिनको तुम अपना कह करके बोलते हो वो तुम्हारा क्या करेंगे। देखो, जब एक काल बांधी लवे, जब तुम्हें मृत्यु आएगी, काल जब तुम्हारे को बांधेगा, लेकर के जाएगा, ये देखो बढ़िया लगे, तुम्हारा शरीर बड़ा रहेगा। देखिए आप, सच बात है ये या झूठ है? मुकुंद दत्त, किसी दिन आपका भी शरीर ऐसे पड़ा होगा मुर्दे की तरह या नहीं? सच बात है? यकीन नहीं हो रहा? कैसी बात करते हैं? सुनो सुनो तू बड़ी गवार, और मान सुनो सुनो तू बड़ी गवार। अक्षय अमर है। आगे बोलो। यकीन नहीं हो रहा इसका, विश्वास बोला करो। यकीन मतलब उर्दू। जब काल तुमको बांध के लेके जाएगा, ये देखो बढ़िया लगे, ये शरीर का बड़ा रहेगा। देखिए आपको लजीवे फेरिया, जो तुम्हारे अपने स्वजन है उनका मुख देखना, वो क्या करेंगे तुम्हारे को। देखेगा कैसे? तो मर जाएगा तो देखेगा कैसे? वो कह रहे हैं तुम्हारे मरे हुए शरीर को देख करके वो लोग क्या करेंगे? मुख रही बेफिरिया, वो अपना मुख फेर लेंगे। तो मर गया। अब वो क्या होगा आगे फिर? करिया वाटी को काटी, गृह दीवे खड़ा काटी, मतलब बाहर वाटी, ये इन्होंने ये लिखा हुआ ठीक नहीं है। यहाँ पर है बाड़ी, तो जिसने भी अनुवाद किया उसको बंगला पढ़नी नहीं आती। वहाँ पर था करिया बाहिर बाड़ी, बाड़ी 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 से क्या करेंगे? घर से तेरे शरीर को बाहर निकालेंगे। चलो इसको बाहर निकालो। फिर दीवे घर की सफाई करेंगे। छड़ा झाटी मतलब पहले छिड़काव करेंगे कई चीजों का, पहले छिड़काव करेंगे। ये क्या कर गया? मर गया, 3-4 घंटे पड़ा रह गया, इसके कारण दुर्गंधी हो गई, इसके कारण कीटाणु कई आ गए होंगे। इसलिए यहाँ पर क्या करो? ऐसी चीजें डालो जिससे सुगंध हो जाए, और फिर झाड़ू लगाओ अच्छे से, पानी डालो, बहुत ऊपर से नीचे तक साफ कर दो सारा। इस तरह से घर साफ करेंगे। फिर स्नान करें, पवित्र लागिया, अपने आप को पवित्र करने के लिए स्नान करेंगे। कैसे पता चलेगा मेरे को? मेरे को कैसे पता चलेगा? ये सारा काम कर रहे हैं मेरे मरने के बाद, मेरे को बाहर फेंक दिया, जला करके आ गए और फिर ऐसे कर रहे हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा? बाकी लोग सब करते हैं, अभी सारा कुछ देखते नहीं है क्या? उसी से ही पता है। तो जैसे मैं जब छोटा बच्चा था, मैं माता के गर्भ से आया था पहले, कैसे पता? अब देख करके पता है सबका, जिस तरह से जन्म होता है सुना हुआ है अच्छे से। मेरी भी जो नाड़ी थी वो मेरी माता के साथ में जुड़ी हुई थी। ये विश्वास है या नहीं है? मेरी नाड़ी मेरी माता के साथ में जुड़ी हुई थी, ये विश्वास है या नहीं है? कैसे विश्वास है? असंभव है उसके बिना। तो क्यों, कैसे पता है मेरा? विश्वास हुआ कैसे ये वाला मेरा? क्योंकि हजारों लोगों का और सारा का सारा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ऐसे ही तो होता है। मैं छोटा था, टट्टी कर देता था, पेशाब कर देता था माता पिता की गोदी में। ये कैसे विश्वास होता है? अभी देख रहा हूँ, तो छोटे बच्चों को देखता हूँ, वही काम करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही था, गारंटीड है। किसी प्रकार से अभी क्या देखता हूँ, जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं? किसी शरीर को बाहर निकालो, फिर क्या करते हैं? सफाई करो। जो सारा कुछ कर रहे हैं सबको देख रहा हूँ, वही मेरे साथ भी करेंगे। नितिन भैया कहते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होता।
इसलिए मैं लेट आ रहा हूँ, मेरे को नहीं सुनना ये सारा कुछ। या आगे बोलो। कहा देखी केवल मिला कहार आदर के जो आदर करते थे। कहो देखी के बा छिलो कहार आदर कैला, वो लोग किसका आदर करते थे? कहो देखी, हे मन तुम बतलाओ तो मेरे को, केबा छिलो, कहो देखी केबा छिलो कहार आदर कैलो, किस कौन था जिसका वो आदर करते थे? कौन था जिसका वो आदर करते थे? मेरे को बताओ हे मन। समझ आया? अपने ही मन को अब यहाँ पर फिर से बोल रहे, कहो देखी केबा छिलो, हे मन मेरे को तुम क्या करो, कह के सुनाओ तो मैं सुनूं तुम्हारी बात को, कि केबा छिलो कहार आदर कैलो, वो किसका आदर करते थे, क्या था वो? केबे केने फैले पोड़ाइया, तुम्हें जला करके क्यों वो छोड़ रहे हैं? बताओ मेरे को, किस चीज का आदर करते थे वो? तुम्हारे में ऐसा क्या था? किस चीज का आदर करते थे? अपने स्वार्थ के कारण ही। तुम्हारे से जितना काम उनका पूरा होता था, एक व्यक्ति बेड पे पड़ा 6 साल, तब भी घर वाले लोग जिस किसी तरह से उसको देखते रहते, मन मन में सोचते हैं जितना जल्दी मरे उतना अच्छा, कष्ट पा रहा है, किंतु कष्ट वो नहीं पा रहा, उससे ज्यादा मैं कष्ट पा रहा हूँ, ऊपर वाला, इसलिए वो जल्दी मरे। मैं क्यों चाहता हूँ जल्दी मरे, और जो नहीं करूंगा सेवा करने का जरूरत क्या पड़ता है, वो भी अपने सुख के लिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, कर्तव्य है कर ही देता हूँ। उस प्रकार का उस चीज का आदर है उनका, अपने स्वार्थ का पूरे जगत में, और किसी वस्तु का नहीं है। इस वस्तु को कह रहे अच्छे से सुन लो, आगे क्या कह रहे, कहे प्रेमानंद, कहे प्रेमानंद चित्त यदि चाह यदि नहीं, प्रेमानंद जी कहने अपने हृदय से चित्त को, हे चित्त यदि चाहो यदि यदि तुम अपना भला चाहते हो, कृष्ण कृष्ण कहो कि श्वास 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 में कृष्ण कृष्ण का स्थान है। श्वास श्वास में मतलब निरंतर, जैसे आप कीर्तन में गाता है, क्या आता है उसमें, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, श्वास श्वास में घड़ी घड़ी, क्या आता है उससे पहले प्रार्थना है किंतु भगवान से, घड़ी घड़ी नित्य निकाल गोविंद नाम की, श्वास श्वास में लड़ी रे लड़ी। लड़ी लड़ी क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, प्रत्येक श्वास में निकालता जा गोविंद नाम, नहीं तो क्या होगा तेरा, नहीं तो क्या होगा, और किसी तरफ भी अगर मन लगा तो, और किसी भी चीज में एनर्जी दी तो क्या होगा? बोल रहे हैं तो सुन मन तो बड़ो गवार, नहीं तो क्या होगा तेरा? दंड करता जो है वो तेरी सारी चीजें लिख रहा है, तेरे गर्भ को 1 मिनट में चूर्ण कर देगा, अच्छे से तेरे को दिखा देगा तूने क्या किया है। आगे अच्छी तरह से इस बात को समझ ले, मान ले कि कृष्ण कौन है, एकमात्र जगत के कर्ता हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, तुम उनके दास हो, इस बात को अच्छे से समझ लो। कृष्ण जगत एक कर्ता, इसलिए उनको क्या करो, शरणागत हो जाए। आगे कृष्ण जगत एक कर्ता, कृष्ण 3 लोक त्राता। 3 लोक त्राता मतलब 3 लोकों में उद्धार करने वाले। भजिया भजी कृष्ण काट कृष्ण का भजन करके अपने कर्म के जो तुम्हारे फंदे हैं, जो अभी कर्म के फंदे लगे पड़े, इनको भी धीरे धीरे उल्टा काट दो, और बढ़ाने की बात मत करो। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, जो फंदे पहले पड़े हुए उसको ही काटता नहीं, और उल्टा जंजाल अपने लिए बढ़ाता जाता है।
उस प्रकार का करने के लिए मना करे। आज यहीं तक रख देते इसको। अभी महामंत्र कर दो। धीरू प्रभु आप करो महामंत्र।